हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बिल्कुल ही नई फ्रेश वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें कैसे साइंस के पेपर की तैयारी करनी है इन 4 दिन में। तो देखिए, आज था आपका थर्सडे, जिसमें कि आपका आधे से ज़्यादा दिन निकल ही चुका है। जब तक वीडियो आएगी और दिन निकल चुका होगा। तो देखो, अब आपका, मैं जानता हूँ, बिल्कुल बच्चों का कुछ भी करने का मन भी नहीं होगा, आज पढ़ने का मन ही नहीं होगा, क्योंकि मैथ के पेपर ने वैसे एक तो दिमाग ख़राब कर दिया सबका। तो और जिनका अच्छा है तो उनका शायद मन कर रहा हो तो पढ़ ले, लेकिन जिनका नहीं है तो उनको क्या करना है। तो देखो, कुछ नहीं करना है, आपको एनालिसिस करनी है आज सिर्फ सैम्पल पेपर की जो सीबीएसई ने दिया है। एनालिसिस आपको भी नहीं करनी, और काम आसान कर दे रहा हूँ, मैं वीडियो डाल दूंगा आज कि पेपर एनालिसिस करके सैम्पल पेपर। अब देखो, सैम्पल पेपर एनालिसिस करके क्या होगा, एडवांटेजेस देखते हैं एनालिसिस के। हमें पता चलेगा पहले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कितने नंबर आने वाले हैं, तो जिससे हम उस सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रिपेयर करें जिसके ज़्यादा नंबर हो सबसे पहले, ठीक है। अब अगर आपको लगता है फिज़िक्स आपको पहले प्रिपेयर करनी है तो आप पहले फिज़िक्स को उठाइएगा, या जैसे आपकी फ़िज़िक्स वीक है तो पहले फिज़िक्स उठाइए। अब फिर हम सैम्पल पेपर से ये समझ पाएंगे कि हमें क्या डेफिनेशन को याद करना है या नहीं याद करने की ज़रूरत है, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा। फिर हम ये देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल्स किस टाइप के आएंगे, ज़्यादा हार्ड है, कितने ज़्यादा हैं, कितनी प्रैक्टिस करें उसके लिए। और फिर हमें ये भी पता चलेगा कि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं आ रहे हैं। अगर कंसेप्ट बेस्ड आ रहे होंगे तो हम अपने पेपर को और अच्छी तरीके से, मतलब हर एक कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बच्चे बुक उठा के रट्टा मारने बैठ जाते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना है। क्योंकि इस बार का सैम्पल पेपर जब मैंने देखा है तो एक आपको मैं मोटा मोटा अंदाज़ा बता दूं, पूरा जिसने कॉन्सेप्ट आता होगा वही कर पाएगा, जो चाहे जितनी भी डेफिनेशन रट के गया हो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए कंसेप्ट आना चाहिए। फिर केमिस्ट्री में भी हमें फ़ायदा मिलेगा, हम ये समझ पाएंगे कि हमें क्या लर्न करना है, क्या लर्न नहीं करना है, कौन सी रिएक्शंस पढ़नी है, ठीक है। और फिर किस चीज़ को हमें एंड में प्रैक्टिस करना है, आइसोमर्स को, आइसोटोप्स को प्रैक्टिस करना है या नहीं करना है, ठीक है। और बायो में तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, हमें ये समझ पाएंगे कि प्रोसेसेस हमें करने हैं, लर्न के नहीं करने हैं, ऐसा कोई आ सकता है डिटेल क्वेश्चन या नहीं। टॉपिक्स क्या हैं जो जिन्हें हमें ज़्यादा अच्छे से स्टडी करना है, अवर इन्वायरमेंट का, या हेरिडिटी है, या अपना जो हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस वाला है। फिर हेरिडिटी के जो ब्रीडिंग वाले क्वेश्चन है, मैंने देखा आपके सैम्पल पेपर में वो बहुत ज़्यादा आए थे, तो हम उसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, उनके में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और डायग्राम हम देख पाएंगे कि कैसा डायग्राम हमें बनाने को आ सकता है और या कैसे पूछा जाएगा। तो सैम्पल पेपर की एनालिसिस करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अब दूसरी बात क्या है, देखिए, पहले दिन आपको, कल है फ्राइडे, तो आपको वो सब्जेक्ट उठाना है जो आपका सबसे ज़्यादा वीक है। जैसे किसी का अगर फिजिक्स है तो उसे फिजिक्स उठानी है, क्योंकि उसके पास अभी काफ़ी दिन रहेगा, तो वो अच्छे से अपनी पूरी एनर्जी के साथ आज रेस्ट करके कल से सुबह से बढ़िया तरीके से अपना फिजिक्स पढ़ सकता है। सुबह से बैठ जाए, 2 ही चैप्टर हैं, ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर ही दूंगा वीडियो से, तो आपको बहुत जल्दी काम हो जाएगा। फिर फ्राइडे को फिजिक्स ख़त्म करने के बाद हम सैटरडे को आएंगे केमिस्ट्री पर, ठीक है। केमिस्ट्री मतलब, या जो भी जिसको लगता है कि उसे अब ये थोड़ा उसके लिए हार्ड है, मतलब फिजिक्स के काम है लेकिन बायो से ज़्यादा है, तो फिर केमिस्ट्री हम उठाएंगे। केमिस्ट्री में भी 2 ही चैप्टर्स हैं, उसकी एक चैप्टर की वीडियो हमारे चैनल पर डली हुई है, कंपाउंड्स, कार्बन के कंपाउंड वाला चैप्टर था, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। फिर हम उस दिन केमिस्ट्री देखेंगे। अब संडे होगा तो देखिए, संडे को सीधी सी बात होती है, ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं होता है, मैं जानता हूँ सभी बच्चों का, असलियत है वो बता रहा हूँ। इसलिए उस दिन आप उठाइएगा जो आपको सबसे ईजी लगता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से। मैंने यहाँ बायोलॉजी लिखा है, लेकिन आप कुछ भी उठा सकते हैं अपने मन से, जो आपको करना हो या जो आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो। इसलिए आप उसे संडे को थोड़ा पढ़ेंगे और फिर मंडे को आप सुबह थोड़ा कर लेना, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम करेंगे सैम्पल पेपर। देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, वो है सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे आप तीनों पूरे रट के भी चलेगा ना, तब भी आपके नंबर नहीं आने, मैं बता रहा हूँ, नहीं आएंगे नंबर अगर आपने सैम्पल पेपर प्रैक्टिस नहीं किया है। क्यों? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट हमारे आड़ों आ रहा है इस समय। क्या से सर, हमने इंग्लिश का पेपर देखा, मैथ का पेपर देखा, सर हमें तो दोनों ही पेपर में एंड में टाइम नहीं मिला, हमारी तो एकदम गाड़ी छूट गई, बिल्कुल पसीने छूट गए, एंड की घड़ी देखकर बिल्कुल टाइम नहीं मिला सर, इतने क्वेश्चन छूट गए, इतने नंबर का छूट गया। तो मैं लगातार बच्चों की ये प्रॉब्लम फेस कर रहा था, देख रहा था कि बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पेपर से नहीं है, पेपर तो आसान आ रहा है पर टाइम नहीं मैनेजमेंट कर पा रहे हैं। तो इसलिए आपको रोज़ कम से कम एक सैम्पल पेपर तो लगाना ही लगाना है, ठीक है। चाहे आप पढ़ाई कम कर दो, लेकिन सैम्पल पेपर रोज़ लगाओ, जिससे आपका पेपर कंप्लीट हो सके ऑन टाइम। अब देखो, इंग्लिश मैथ में बच्चों की शक्ल कैसी बनी, जैसे मैंने बनाई है, लेकिन हमें साइंस में अपनी शक्ल कैसी चाहिए, ऐसी हंसते हुई, ठीक है। तो उसके लिए हमें सैम्पल पेपर तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, और टाइम के संग। क्योंकि जब हम अपने आप को उस स्थिति में डालेंगे, उस कंडीशंस में डालेंगे, 2 घंटे के अंदर अंदर हमें करना है, तब हमारा ब्रेन उसको फील कर पाएगा, उस कंडीशन को अडेप्ट कर पाएगा, और हम अच्छे से अपना पेपर में एक अपना आउटपुट दे सकते हैं, अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर सकते हैं। हमारी ब्रेन एकदम हड़बड़ाएगा नहीं, क्योंकि उसे पहले से आदत होगी ना। इसलिए हमें सैम्पल पेपर की तो प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। तो यही था, अगर आपने इन टिप्स को फॉलो किया तो आप बिल्कुल साइंस में बढ़िया नंबर लाएंगे। अब हम आज देखते हैं एनालिसिस, और फिर कल से अपना फिजिक्स से शुरू करेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और हाँ, मैथ की आंसर की आ चुकी है, जिन्होंने नहीं देखी है वो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं।